बीए पार्ट सेकंड ईयर की हिंदी साहित्य में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों का मैं सुरेंद्र गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आज हम गिरधर कविराय कवि की कुंडलियों के माध्यम से उसके जो नीतिपरक विचार हैं, आदर्श मूल्यात्मक विचार हैं और एक श्रेष्ठ जीवन जीने का जो तरीका है वो इनकी कुंडलियों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। 9 पदों की व्याख्या में पिछले 2 ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आपके समक्ष कर चुका हूँ। उन पे हमने चर्चा की है, सप्रसंग व्याख्या की है। अब अगला जो पद है 10वें नंबर का या नेक्स्ट जो पद है वो इस प्रकार है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, के गिरधर कविराय जगत का यही है लेखा, करत बेगर्जी प्रीत मित्र कोई बिरला देखा। देखिए प्रस्तुत जो पद्यांश है गिरधर कविराय की संकलित कुंडलियों में से अवतरित है। इसमें कवि ने मनुष्य की जो स्वार्थ वृत्ति है, स्वार्थपूर्ण संबंध है, स्वार्थपूर्ण मित्रता है, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए बताया है कि स्वार्थी व्यक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए अथवा व्यक्ति को संबंध के निर्वहन की स्थिति में स्वार्थ को महत्व नहीं देना चाहिए। तो क्या कहते हैं कवि कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, कि इस संसार में सभी लोग जो भी व्यवहार करते हैं वो मतलब के आधार पर ही करते हैं, स्वार्थ के आधार पर ही करते हैं। अर्थात व्यक्ति का व्यवहार स्वार्थ जनित निश्चित है। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है तब उसके अनेक मित्र, यार, दोस्त बन जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा रहता है तो उसके सभी मित्र बनने के लिए उतावले रहते हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, और वो सभी मित्र लोग उसकी प्रगाढ़ मित्रता के परिचय देते हुए उसके चारों तरफ, उसके आसपास, उसके साथ साथ घूमते फिरते रहते हैं। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, और जब जैसे ही वो पैसा समाप्त हो जाता है तो उन मित्रों का स्वार्थ भी समाप्त हो जाता है और फिर वो उससे धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं। अर्थात अर्थविहीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के बिना किसी का भी स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो वो मित्रता भी जो है दूर होने लगती है। और यार जो लोग हैं वो मुख से नहीं बोलते हैं। के गिरधर कविराय जगत का यही है, यही लेखा है, जगत का यही व्यवहार है इस सृष्टि का। करत बेगर्जी प्रीत, जो बेगर्जी अर्थात बिना गरज के, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के जो प्रेम करता है, प्रीत करता है, व्यवहार करता है, ठीक है, स्वभाव धारण करता है, ऐसा तो कोई मित्र बिरला देखा, ऐसा तो कोई बिरला ही होगा। बहुत कम लोग ही इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस सृष्टि में, इस जगत में मिलते हैं जो बिना स्वार्थ के अपना संबंध निर्वाह करते हैं, ठीक है। और वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो बिना स्वार्थ के अपने संबंधों को गति प्रदान करता है। तो कवि ने संसार में व्याप्त जो प्रचलित स्वार्थ प्रवृत्ति है उसकी ओर संकेत किया है और उससे दूर रहने के लिए यहाँ पर मैसेज या दिया है। संसार में धन दौलत संपन्न उन्नतिशील व्यक्ति के साथ ही तो सब बनते हैं, लेकिन बिगड़ती हुई स्थिति में कोई भी पास नहीं आता है, ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। पीबे नीर न सरबरी बूंद स्वांत की आस, के हरि तृण नहीं चर सके जो व्रत करे 50, जो व्रत करे 50 विपुल गज जुत बिदार,
सतपुरुष तजे न धीर जीव बर को मारे, कह गिरधर कबीराय जीव जोदक भर जीवे, चातक बरु मर जाए नीर सरवर नहीं पीवे। देखिए इसमें इस कुंडली में बताया, कुंडली के अंतर्गत बताया है कि कर्तव्य का पालन और धैर्य को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं। कवि यहाँ पर कई प्रकार के उदाहरण देता है। चातक पक्षी है, चातक पक्षी के अलावा जंगल का राजा सिंह है, उसके उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि धैर्य की परीक्षा हमेशा होती है और उस परीक्षा में आदमी को अपने पैरों को डगमगाना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं कवि, देखिए, पीवे नीर न सरवरो बूंद स्वात की आस, बूंद स्वात की आस, स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत बरसने वाली बूंद की आस में जो चातक पक्षी होता है वह कभी भी पीवे नीर न सरवरी, वह कभी भी सरवर का पानी नहीं पीता है, चाहे वो प्यास से मरी जाए। ये यहाँ पर इसका अर्थ होगा, अर्थात प्यास बुझाने के लिए वो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादलों की जो जल की बूंद है, उसी बूंद को चातक पक्षी ग्रहण करता है और उस स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादलों की बड़े इंतजार के साथ, बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है और अपने धैर्य को खंडित नहीं होने देता। ये उसकी परीक्षा है। कितना भी पानी सरोवर में बह रहा है, कहीं भी पानी दिख जाता है, लेकिन वो अपने उस पानी को पीता नहीं है, ग्रहण नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार जो सिंह होता है कई दिनों तक भूखा रह जाता है, लेकिन घास नहीं खाएगा, घास नहीं चरता है, घास से अपनी क्षुधा को शांत नहीं करेगा और लंबे समय तक भूखा रहने पर भी हाथियों के झुंड को मारने की भी शक्ति रखता है। विपुल गज जुत बिदार है, विपुल यानी बहुत बड़े बड़े हाथियों के झुंडों को नष्ट कर सकता है, बिदार है क्षीण वीण कर सकता है, मार सकता है, इतनी शक्ति रखता है वो कई दिनों तक भूखा रहने के बावजूद भी। लेकिन वो भी अपनी धैर्य को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। कौन? सिंह। तो चातक और सिंह ये दो इस तरह के प्राकृतिक जीव हैं जो अपने धैर्य को नहीं छोड़ते। इसी प्रकार से सज्जन लोगों से भी यही अपेक्षा करता है कवि कि चाहे कोई कितना भी कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, चाहे कोई मार ही डाले, लेकिन सत्पुरुष को कभी भी अपने गुणों को त्याग नहीं करना चाहिए, अपनी धीरता को नहीं छोड़ना चाहिए। के गिरधर कबीरा जीव जोधक भर जीवे, चातक बरु मरी जाए नीर सरवर नहीं पीवे। चाहे चातक मरी जाएगा लेकिन वो सरवर का पानी नहीं पिएगा। इसी प्रकार से जो अच्छे पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, आदर्श पुरुष होते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो अवसरवादी हो जाएं। अवसरवादिता का यहाँ विरोध किया गया है। अपने कर्तव्य पथ पर अटल होकर के चलने के लिए यहाँ पर मैसेज, संदेश कवि यहाँ पर इस कुंडली के माध्यम से देना चाहते हैं। चातक और सिंह का उदाहरण देकर सज्जनों की विशेषता को व्यक्त किया गया है। व्यक्ति को धैर्य, कर्तव्य निष्ठा, व्रत पालन की भावना यहाँ रखनी चाहिए। नारा कहे नदीन सन, हम तुम सब एक समान, कुछ हम तुम सन अधिक हैं, अधिक हमारो मान, अधिक हमारो मान ताही तब वर्षा आए, बरसे नीर झराझर मनि उबार न पाए। के गिरधर कबीरा सुनो हो भाई पारा, समय परे की बात नदी के सिखवे नारा। देखिए इसमें क्या है
कि नाला नदियों से कहता है कि हम और तुम सब समान हैं। नाला कहे नदीन से हम तुम सब एक समान हैं, परंतु हम तुमसे कुछ अधिक हैं। कछु हम तुमसन अधिक हैं, अधिक हमारा और हमारा मान भी अधिक है, तुमसे ज्यादा है, नाला कह रहा है। इसलिए जब वर्षा ऋतु आती है और मूसलाधार पानी बरसता है तो हमें कोई पार नहीं कर सकता। तुमको तो लोग पार कर जाते हैं। वर्षा में नालों के बहाव में बड़ी तेजी आ जाती है, अतः उन्हें पार करना बड़ा कठिन होता है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि हे प्यारे भाइयों, तुम मेरी बात को सुन लो। क्या गिरधर कबीरा सुनो हो भाई, कि भाइयों सुनो कि संसार में समय समय की बात है। समय के कारण ही एक नाला नदी को शिक्षा दे रहा है। देखिए, तो समय का महत्व सावधान यहाँ स्पष्ट किया गया है। समय आने पर छोटे बड़े का अंतर ज्ञात होता अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें समय का महत्व बताते हुए छोटों से शिक्षा लेने का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। मूसा कहे बिलार सो, मूसा चूहा, बिलार बिल्ली। सुन रे झूठ झुठेल, हम निकसत हैं शहर को, तुम बैठत हो गेल। तुम बैठत हो गेल कचरी धक्कन सो जइयो, तुम हो निपट गरीब कहाँ घर बैठे खइयो। के गिरधर कबीराए बात सुनियो हो हूसा, बाव तनन का फेर बिलारई सिखवे मूसा। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है कि समय परिवर्तन के प्रभाव को दिखाया गया है कवि ने। और कवि ने यहाँ कहा है कि चूहा बिल्ली से कहता है कि हे झूठों के सरदार। मूसा क्या कहता है, चूहा क्या कहता है बिल्ली से कि अरे झूठों के सरदार, तुम मेरी बात सुनो। झूठ झुठेल, ठीक है, सुन रे झूठ झुठेल, तुम झूठों के सरदार हो, झूठ बहुत ज्यादा बोलते हो, मेरी बात सुनो। जब हम घूमने के लिए निकलते हैं, जब तुम हमारे रास्ते में आकर बैठ जाते हो, तुम बैठत हो गेल, गेल यानी रास्ता, कचरे धक्कन सो जाइए, और हमारा रास्ता रोकने की कुचेष्टा करते हो। यदि तुम रास्ते में बैठ गए तो हमारे धक्कों से कुचल जाओगे। तुम बैठा तो गेल कचरे धक्कन सो, अगर तुम रास्ते में बैठ ही गए हो तो पता है तुम हमारे धक्कों से तुम कुचल जाओगे, तुम क्षत विक्षत हो जाओगे। इसलिए तुम अपने ही घर में क्यों नहीं बैठते हो, परंतु तुम तो बहुत गरीब हो, तुम अपने घर में बैठकर क्या खाओगे। तो कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि हे अज्ञानी लोगों, तुम मेरी बात सुन लो। जब हवा और समय में परिवर्तन होता है तो कमजोर भी क्या है, मुंहजोर बन जाता है। चूहा भी बिल्ली को शिक्षा देने लगता है, जैसे नाला नदी को शिक्षा दे रहा था, इसी तरह यहाँ पर चूहा भी बिल्ली को शिक्षा दे रहा है और उसको धमकाता है और उसको सीख देने के लिए कहता है कि सुनो मेरी बात सुनो। तो चूहा बिल्ली के सामने जाने का साहस भी कर सकता है। तो कहने का मतलब समय जब परिवर्तन होता है तो वो सब कुछ करा देता है। तो अन्य युक्ति है इसमें, शक्तिहीन और तुच्छ व्यक्ति भी शक्तिशाली को या शक्तिशाली पर अपना प्रभाव जमा सकता है। अतः समय का रुख देखकर, हवा का रुख देखकर, अनुकूल जान करके धूर्त लोग क्या सेखी बगाड़ने लगते हैं। कौवा कहे मराल से कहा जात कहे गीत, तुम ऐसे बहुरूपिया कहीं न जग में होत। कहीं न जग में होत महामेले पलक मल खाना, कैट बैठ कचहरी जाए वेद मर्यादा ने जाना। के गिरधर कबीराय सुनी हो पंछी हौवा, धन्य मुल्क यह देश जहाँ के राजा कौवा। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है कि मूर्ख लोगों के द्वारा आत्म प्रशंसा करना और दूसरों को हीन बताना, तो ये एक समाज में इस जगत के अंतर्गत एक वृत्ति है। कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं वो खुद अपनी प्रशंसा खुद करने लगते हैं, आत्म प्रशंसा कहते हैं उसको, और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। तो कवि ने यहाँ पर वर्णन अनुसार कौवा कहे मराल, मराल यानी हंस, कौवा यानी कौवा। तो कौवा हंस से क्या कहता है कि हंस तेरी जाति क्या है और तेरा गीत क्या है, अर्थात तू नीच जाति का है।
कहा जाति कहे गीत, क्या गीत है तुम्हारा, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम्हारी जाति है। तुम ऐसे बहरूपिया हो कहीं न जग में हो, तुम ऐसे बहरूपिया हो जो कहीं भी जग में नहीं मिलते हैं। नीच जाति को कर्कश वाणी वाले हो, छोटे कुल गोत्र के प्राणी हो। ठीक है, कहीं न जग में हो, कहीं न जग में हो तो महामेले मल खाना। इसी कारण मुझे तो तुम्हारे जैसा असुंदर और कुरूप प्राणी संसार में कहीं दिखाई भी नहीं देता। तुम्हारा जैसा अत्यंत गंदा और गंदगी का भंडार संसार में कोई नहीं है। इतने गंदे और कुरूप होने पर भी तुम हमारी सभा में आकर बैठ गए हो। वेद शास्त्रों की मर्यादा का भी तुम्हें ध्यान नहीं है। कहीं न जग में हो तो महामेले मल खाना, बैठ कचहरी जाए वेद मर्यादा ने जाना। देखो, बैठ कचहरी, कचहरी मतलब एक कहने का मतलब सभा में आकर के बैठ जाना। कचहरी का मतलब सभा, सद। तो हमारी सभा में आकर तुम बैठ गई हो और वेद शास्त्रों की जो मर्यादा है, परंपरा है, उसको भी तुम ध्यान नहीं देते। तो कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि मूर्ख पंछियों सुनो, उस मुल्क और देश का धन्यवाद देता हूँ जहाँ के राजा कौवों की भांति होते हैं। अर्थात सज्जनों एवं कुलीन जनों को अपमानित करने वाले राजा तो कौ से भी गए बीते होते हैं। ऐसे देश में असभ्यों का बोलबाला ही रहता है। इसमें भी अन्योक्ति है, व्यंग किया गया है ऐसे लोगों पर जो अवसर पा करके बड़े पदों पर बैठ जाते हैं और फिर वो अपनी प्रशंसा करते रहते हैं और गुणवान व्यक्तियों को छोटा या उनको छोटापन दिखाते रहते हैं। उनको मूर्ख जनों की स्वाभाविक कमजोरी का यहाँ पर सशक्त अभिव्यक्ति दी गई है। इस तरीके से मैंने आज आपको यहाँ पर गिरधर कविराय के जो नीति परक बातें हैं वो इन पदों के माध्यम से मैंने इन पर चर्चा की। आपको अगली वीडियो में फिर हम और अन्य पदों को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।